नमस्कार। आईपीएल 2026 की इससे धमाकेदार शुरुआत शायद ही हो सकती थी। पहला ही मैच और वो भी डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अपने घर चिन्नास्वामी स्टेडियम में। तो चलिए इस जबरदस्त मुकाबले की पूरी कहानी को करीब से समझते हैं। स्टेडियम में माहौल तो जबरदस्त था ही, लेकिन एक हल्की सी इमोशनल फीलिंग भी हवा में थी। आखिर इतने लंबे इंतजार के बाद अपने हीरोज को मैदान पर वापस देखना, वो एक अलग ही एहसास होता है ना। जैसा कि कमेंटेटर्स ने भी कहा, आरसीबी के लिए ये शाम जश्न के साथ साथ थोड़ी भावुक भी थी। तो चलिए अब आते हैं सीधे मैच पर। सिक्का उछला और गिरा आरसीबी के पक्ष में। फैसला हुआ पहले गेंदबाजी, मतलब साफ था। सनराइजर्स हैदराबाद की जो विस्फोटक बैटिंग लाइनअप है, वो पहले एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेगी और आरसीबी को अपने होम क्राउड के सामने उसे चेज करना होगा। वैसे इन दोनों टीमों का इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है, खासकर इस मैदान पर बड़े बड़े स्कोर बनते हैं यहाँ। यादें पिछली बार जब ये दोनों टीमें यहाँ भिड़ी थीं, तब सनराइजर्स ने एक बहुत बहुत बड़ा स्कोर बनाया था। जी हाँ, 287। पिछली बार इसी मैदान पर एसआरएच ने आरसीबी के खिलाफ 287 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया था। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इस राइवलरी में रनों की बारिश होना तो लगभग तय ही रहता है। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। सनराइजर्स की शुरुआत हुई एकदम तूफानी अंदाज में। पहली ही गेंद से उनका इरादा बिल्कुल साफ था कि आज सिर्फ और सिर्फ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी है। एसआरएच के बल्लेबाजों ने ऐसी पावर हिटिंग दिखाई ना कि गेंद बस स्टैंड्स में ही जा रही थी। कमेंटेटर्स भी बस यही कह पा रहे थे, अरे बाप रे, क्या जबरदस्त ताकत है। जिस तरह से रन बरस रहे थे, सबके मन में एक ही सवाल था कि क्या आरसीबी के गेंदबाज इस हमले को रोक पाएंगे? क्या सनराइजर्स की इस रफ्तार पर कोई लगाम लगेगी? लेकिन जब लग रहा था कि मैच पूरी तरह से एसआरएच की पकड़ में है, तभी कहानी में आया एक ट्विस्ट। आरसीबी के गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी की और रनों की इस सुनामी पर ब्रेक लगा दिया। और इस वापसी के हीरो बनकर उभरे जेकब डफी। उन्होंने एक ही स्पेल में पूरा खेल ही पलट दिया। पहले सेट बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को भेजा, फिर लिया सबसे बड़ा विकेट खतरनाक ट्रेविस हेड का, और उसके तुरंत बाद एक और विकेट लेकर सनराइजर्स को अचानक बैकफुट पर धकेल दिया। पर जब टीम मुश्किल में होती है, तब कप्तान सामने आता है। ईशान किशन ने बिल्कुल वही किया। उन्होंने एक शानदार, एक चमकदार पारी खेली। शुरुआती झटकों के बाद पहले तो पारी को संभाला और फिर तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। और क्या कमाल की कप्तानी पारी थी वो। ईशान किशन ने सिर्फ 38 गेंदों में 80 रन ठोक दिए। ये एक ऐसी पारी थी जिसने न सिर्फ टीम को संभाला, बल्कि सनराइजर्स को एक बहुत मजबूत स्कोर तक भी पहुंचा दिया। ईशान किशन की उसी पारी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने 201 रनों का एक बड़ा टोटल खड़ा किया। अब आरसीबी के सामने चुनौती बहुत बड़ी थी। तो अब बारी थी जवाब की, और आरसीबी ने इस बड़े लक्ष्य का पीछा कैसे किया, ये देखना वाकई दिलचस्प था। उन्होंने पावर हिटिंग का जवाब पावर हिटिंग से नहीं दिया, बल्कि एक मास्टर क्लास चेस से दिया। ये ना दो अलग अलग पारियों की कहानी थी। एक तरफ थी सनराइजर्स की ब्रूट फोर्स, मतलब सिर्फ ताकत, तो दूसरी तरफ था आरसीबी का जवाब, जिसमें थी खूबसूरत कलाइयों का इस्तेमाल और शानदार टाइमिंग। पावर वर्सेस आर्टिस्ट्री। और इस चेस को लीड कर रहे थे कप्तान विराट कोहली। उनकी बल्लेबाजी इतनी एलिगेंट और कंट्रोल थी कि कमेंटेटर्स भी बोल उठे, कप्तान की तरफ से ये बिल्कुल शानदार है। कप्तान कोहली का साथ देने आए युवा देवदत्त पडिक्कल, और दोनों के बीच एक बेहद जरूरी और बहुत तेज साझेदारी हुई। इसी पार्टनरशिप ने इस बड़े चेस की नींव रखी। खास तौर पे देवदत्त पड्डिकल, अरे क्या तूफानी पारी खेली उन्होंने। सिर्फ 26 गेंदों पर 61 रन। इस पारी की वजह से आरसीबी हमेशा रिक्वायर्ड रन रेट से काफी आगे रही। पडिक्कल की ये पारी एकदम बेफिक्र अंदाज वाली थी। वो विजय हजारे ट्रॉफी में 700 से ज्यादा रन बनाकर आए थे, तो फॉर्म और कॉन्फिडेंस दोनों टॉप पर था। उन्होंने शुरू से ही टेम्पो हाई रखा और अपने पार्टनर्स से सारा प्रेशर हटा दिया। तो इस पूरे रोमांचक मुकाबले के बाद वो कौन से खिलाड़ी थे जिन्होंने असल में मैच का रुख मोड़ा? चलिए एक नजर डालते हैं इस मैच के असली हीरोज पर। देखिए, सनराइजर्स के लिए ईशान किशन की 80 रनों की पारी जबरदस्त थी। वहीं आरसीबी की तरफ से गेंद से हीरो रहे जैकब डफी, जिन्होंने 3 अहम विकेट लिए, और बल्लेबाजी में देवदत्त पडिक्कल के 61 रन और विराट कोहली की वो कप्तानी पारी जिसने आरसीबी की जीत पक्की कर दी।